बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ अ टेक्निक और मेथड विच इज़ यूज्ड फॉर द वैलिडिटी और वेरिफिकेशन ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल इंडक्शन। कोई भी स्टेटमेंट दी हो उसकी वेरिफिकेशन जो हम करेंगे उस प्रोसीजर को हम मैथमेटिकल इंडक्शन का नाम देंगे। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 में आप लोगों ने n इक्वल टू 1 पुट करना होता है। स्टेप नंबर 2 में n इक्वल टू k के लिए अज्यूम करते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है, सपोज कर लें या अज्यूम कर लें। और स्टेप नंबर 3 में हम चेक करते हैं कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या ये वाकई ट्रू है कि नहीं। ठीक है। अगर ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाएँ तो आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। और फिर हम उस स्टेटमेंट को कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है आपके पास। चलें हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। एस्टेब्लिश द फार्मूलाज गिवन बिलो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें आप लोगों ने ये स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है। तो इसमें हम गिवन ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है। स्टेप 1 में हम फॉर n इक्वल टू 1 आपने n इक्वल टू 1 पुट करना है। ठीक है। राइट साइड पे इधर n 1 पुट करें, इधर 1 पुट करें तो ये आपके पास 1 प्लस 1 2 2 1 ज़ा 2। और ये आप राइट साइड पे n पुट किया करेंगे और जब n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो आपने जस्ट फर्स्ट स्टेप लिखना है। ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप लिखना है आपने इधर। तो ये फर्स्ट स्टेप लिखना है आपने। और ये देख सकते हैं आप लोग लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। इसने ये आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। इसने ये इधर पुट किया हुआ है। आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप लिखना है। लेट्स सपोज अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो देन यू हैव टू राइट दी फर्स्ट टू स्टेप्स, फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। ठीक है। अगर n इक्वल टू 2 पुट करते तो आप लोगों ने पहले 2 टर्म्स को ऐड करना था। ठीक है। 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 आप लोग चेक भी कर सकते हैं। इधर 2 पुट करें, इधर 2 पुट करें, 2 प्लस 1 3 होता है, 3 2 ज़ा 6 वो भी 6 बनता है। और ये पहली 2 टर्म्स को ऐड करें वो भी 6 बनता है। अगर n इक्वल टू 3 पुट कर रहा है तो आपने फर्स्ट 3 टर्म्स को ऐड करना था। ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे आपने इस तरह से लेना है और राइट साइड पे आप लोगों ने n की वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो हम जस्ट इस स्टेप में n इक्वल टू 1 रिप्लेस करते हैं तो इसलिए हमें बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है 2 और 3 ये वो। तो जस्ट आपने n इक्वल टू 1 के लिए आपने सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर पहला स्टेप यही करना है। n इक्वल टू 1 अज्यूम द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब हम अज्यूम करते हैं कि n इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपने जस्ट अब आपने लेफ्ट साइड पे भी k पुट करना है और राइट साइड पे भी n की जगह k पुट करना है। अब दूसरा स्टेप है। ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग k पुट किया हुआ है और राइट साइड पे भी इसने k इंटू k प्लस 1 पुट किया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो स्टेप नंबर 3 में फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 एडिंग। अब आपने ऐसा करना है कि n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हमने प्रूव करना है। ठीक है। तो एडिंग अब आपने ये करना है कि ये देखें आप लोग ये जो इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है जिसमें हमने assumption ली थी स्टेप नंबर 2 में। तो आपने हमेशा स्टेप नंबर 3 को प्रूव करना है स्टेप नंबर 2 के अंदर जो भी इक्वेशन आई होगी उसको यूज़ करके। ठीक है। तो देख लें 2k के नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी। सिंपल आप k की जगह k प्लस 1 रिप्लेस कर दें तो वो उससे नेक्स्ट टर्म होगी। 2k प्लस 1 आपने दोनों साइड्स पे ऐड करना है। ये देख सकते हैं आप लोग 2 लिखेंगे और ब्रैकेट में आप लोग k प्लस 1। मैं फिर बता रहा हूँ कोई भी टर्म दी हो तो आपने जस्ट आपने k की जगह k प्लस 1 लिखना होता है तो वो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है। ठीक है। तो आपने नेक्स्ट टर्म ऐड करनी है दोनों साइड्स पे क्योंकि आपके पास n इक्वल टू k के बाद अगला नंबर k प्लस 1 ही होता है। ठीक है। तो इसलिए हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे कि हमारे पास हमें क्या चाहिए कि हम दोनों साइड पे वो ऐड करें। तो 2k प्लस 1 आपने दोनों साइड्स पे ऐड करना है। तो ये देख सकते हैं आप लोग 2k प्लस 1 इसने लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया है और इक्वल ये इसने आगे लिखने के बजाय इसने ये नीचे लिखा हुआ है। तो k इंटू के प्लस 1 में ये राइट साइड में इसने 2k प्लस 1 ऐड किया हुआ है। k प्लस 1 कॉमन आया और अंदर k प्लस 2 रह गया। तो ये आप लोग इसको लिख सकते हैं k प्लस 1 और k प्लस 2 को लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है। क्योंकि देख सकते हैं आप लोग n की जगह जब k प्लस 1 पुट करेंगे तो इधर k प्लस 1 आएगा और इधर भी k प्लस 1 आएगा और ये 1 एज इट इज़ पड़ा हुआ होगा। ठीक है। ये देख लें ये इसने फॉर्म बना दी है सारी की सारी। तो ये हमारे पास ये आपके पास k प्लस 1 के लिए प्रूफ हो गया। हिंस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब ये आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए कि आप जो मर्जी नेचुरल नंबर इधर पुट कर लें लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आपके पास ये ट्रू होती है। ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हैं ये जो कि इस पूरी एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर यही 3 स्टेप्स रिपीट करते हुए हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है।
तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये एक स्टेटमेंट दी हुई है। इसमें भी स्टेप 1 इक्वल टू n इक्वल टू 1 पुट करना है, ठीक है? इधर 1 पुट करना है, इधर 1 पुट करना है और आपने जस्ट 1 लिखना है, पहला स्टेप, ठीक है? आप देख लें, पुट करें, 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 गया, 1 रह गया, 1 1 ज़ा 1, तो ये पहला स्टेप इधर 1 आएगा, 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है? लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप लोग, 1 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है? तो दी स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होगी है। अब स्टेप टू नंबर 2 पे जाएंगे, ठीक है? लेट फॉर n इज इक्वल टू k, हम लेट कर लेते हैं n इज इक्वल टू k के लिए, लेफ्ट साइड पे भी k पुट कर देना है n की जगह और राइट साइड पे भी आपने k रिप्लेस कर लेना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। फिर आपने स्टेप 3 में फिर आप लोगों ने n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। तो फिर आपने क्या करना है कि इससे नेक्स्ट वाली टर्म आपने दोनों साइड पे ऐड करनी है। इससे नेक्स्ट वाली टर्म कौन सी होगी? 4 इंटू k प्लस 1 माइनस 3। तो ये स्टेप नंबर 2 में देख सकते हैं आप लोग, लेट फॉर n इज इक्वल टू k, आपने k इसमें रिप्लेस करना है, ठीक है, दोनों साइड्स पे, और ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। अब आपने इससे नेक्स्ट वाला स्टेप 4 इंटू के प्लस 1 माइनस 3 ऐड करना है। मैंने फिर बताया, मैं आपको बता रहा हूँ कि k की जगह जस्ट आपने k प्लस 1 रिप्लेस करना है, तो इसमें ब्रैकेट आपने लगा के k प्लस 1 लिख के 4 और 3 एज इट इज़ लिखने, तो वो टर्म आपने दोनों साइड्स पे ऐड करनी है। तो ये देख लें, एडिंग, अच्छा इसने ये डायरेक्ट इसने वो सॉल्व करके किया हुआ है, तो आप लोग इसको साइड पे आप लोग इसे ऐड करके चेक कर सकते हैं। k प्लस 1 रखें, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4k और 4 1 ज़ा 4, 4 में से 3 गया, 1 रह जाता है। तो इसने 4k प्लस 1 इसने डायरेक्ट जो है ना वो इसने सॉल्व करके वो ऐड कर रहा है, ठीक है? 4k प्लस 1। तो आप भी ऐसे इसको अलग से करके आप लोग देख सकते हैं कि ये सॉल्व होके क्या आता है, वो आपने ऐड करना है दोनों साइड पे। 4k प्लस 1 दोनों साइड्स पे ऐड कर लें। तो ये आप ऐड कर लें। अच्छा, लेफ्ट साइड को फिर हम छोड़ देते हैं, फिर हम जस्ट राइट साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो इसमें आप लोगों ने के अंदर मल्टीप्लाई करना है, के मल्टीप्लाई करके मिड टर्म ब्रेक करनी है, मिड टर्म ब्रेक करके इसके 2 फैक्टर्स बनाने हैं। तो ये के प्लस 1 पहला एज़ इट इज़ लिखे रहने देना है, और इधर आप लोग देखें अगर, तो आपके पास इधर क्या चाहिए होता है, जस्ट इधर के प्लस 1 ये तो आ गया, और 2 के साथ के प्लस 1 और माइनस 1, तो आप लोग लिख लीजिएगा 2, तो खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है? आप लोग इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिखिएगा, ठीक है? ये बीच में स्टेप लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट आप 2 लिखिएगा और k की जगह k प्लस 1 लिख दीजिएगा। ये ऊपर आप यहाँ से देख सकते हैं या गिवन स्टेटमेंट से देख सकते हैं, और प्लस 1 और माइनस 1 और माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि गिवन स्टेटमेंट में माइनस 1 है। तो ये आप लोग इसको सॉल्व करें तो आपके पास दोबारा यही बनता है 2k प्लस 1, ठीक है? Thus this is true for n is equal to k plus 1. So by mathematical induction, the given statement is true for all positive integers n. तो ये आपके पास ये क्वेश्चन भी ट्रू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं, स्टेप 1 n इज इक्वल टू 1 इसने किया हुआ है, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, ठीक है? स्टेप 2 में इसने सपोज k n इज इक्वल टू k इसने पुट किया हुआ है, दोनों साइड पे इसको 1 का नाम दिया हुआ है। फिर इसने 3k के बाद इसने 3k प्लस 3 दोनों तरफ या 3 इंटू ब्रैकेट में k प्लस 1, ये टर्म दोनों साइड्स पे ऐड करनी होगी, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे ऐड करके उसको एज इट इज छोड़ देगा, राइट साइड को आगे वो सॉल्व करना शुरू कर देगा। तो 3k प्लस 1 इधर एलसीएम लेगा, एलसीएम लेने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? 3k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 2 आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग 3k प्लस 1, और इस k प्लस 2 को हम लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1। तो ये इसने ऊपर ये बार सी इसलिए लगाई हुई है कि ये हमारे पास k की जगह आ रहा है, ठीक है? k प्लस 1 या n की जगह k प्लस 1 आ रहा है। तो ये इधर भी मैथमेटिकल इंडक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने इसी तरह n इज इक्वल टू 1 पुट करना है। इधर इसने n मिस किया हुआ है, ठीक है? तो n इज इक्वल टू 1 है ये। तो स्टेप 2 में आप लोगों ने n इज इक्वल टू k दोनों साइड पे पुट कर लेना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। फिर इससे नेक्स्ट वाली टर्म आप लोगों ने ऐड करनी है दोनों साइड्स पे, ठीक है? तो इससे नेक्स्ट वाली टर्म्स कौन सी बनती है? 4k प्लस 3, आप लोग इधर चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो k की जगह k प्लस 1 पुट करें तो 4k प्लस 4 आएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 रह जाएगा, इसलिए 4k प्लस 3 दोनों साइड पे ऐड करेगा। ये लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड को छोड़ देगा, राइट साइड में इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करेगा, इसको मिड टर्म ब्रेक करके इसके फैक्टर बना के, फैक्टर बनाने के बाद, अच्छा फैक्टर बनाने के बाद डायरेक्ट आप लोगों ने देखें इस स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में हमें इधर n की जगह k प्लस 1 चाहिए और 2 के साथ n k प्लस 1 चाहिए। तो आप लोग आखिरी स्टेप में आप डायरेक्ट, अब ये फैक्टर बन चुके हैं। ये फैक्टर बनने के बाद यहाँ पे k प्लस 1 2 k प्लस 3, अब यहाँ से डायरेक्ट आप ये लिखें n की जगह k प्लस 1 और 2, और फिर n की जगह k प्लस 1 और प्लस 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास दोबारा फिर यही बनेगा, ठीक है? तो ये डायरेक्ट आप लोगों ने लिखना है, ये बीच में ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इधर भी मैथमेटिकल इंडक्शन कंप्लीट हो गई है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं, n इज इक्वल टू 1, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। स्टेप 2 n इज इक्वल टू k, k पुट किया है, और स्टेप 3 में इसने
n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए फिर इसने k की जगह k प्लस वन का क्यूब दोनों साइड्स पे ऐड किया, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे ऐड कर रहा है और राइट साइड पे ये आगे नेक्स्ट पेज में करेगा। तो ये इसको आपने k प्लस वन का क्यूब ऐड किया, ऐड करने के बाद इसने स्केयर अलग किया, स्केयर अलग करने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद अच्छा आप लोग यहाँ तक यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ तक पहुँच के अब आप लोगों को नहीं पता चल रहा कि ये ब्रेक कैसे करें, तो आप लोग डायरेक्ट जो है ना वो क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन की जगह आप लोगों ने इधर n लिखा होगा तो k प्लस वन लिख लेना है और आगे जो है वो आपके पास फिर n प्लस वन लिखा होगा तो k प्लस वन लिखेंगे तो वो उसने प्लस टू कर दिया, ठीक है। k प्लस टू बाई टू का होल स्क्वायर तो n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए भी ट्रू हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों के पास ये क्वेश्चन इसके मैथमेटिकल इंडक्शन के कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे।